हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो जैसा कि हम लोग ने एम्पेरिकल फॉर्मूला और उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना देख लिया था। दोनों टर्म्स में क्वेश्चन भी करे थे एक दो। अभी फर्दर क्वेश्चन और करेंगे जब एक्सरसाइज की बात आएगी। अभी इंटेक्स क्वेश्चन नहीं करे हैं, सारे एक साथ करेंगे क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो जब एक साथ पूरी पढ़ लो तो क्वेश्चन कराने में थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, क्वेश्चन बहुत छोटे से हैं। मतलब एक अलग से सेशन रख के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है स्टोइकोमेट्रिक रेशियो या स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। ठीक है, तो स्टोइकोमेट्री में क्या हो रहा है कि जो रिएक्शन और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिल रही है कि एक रिएक्शन को एक इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया गया है। अब वो हमें बता रहा है कि रिएक्शन जो है वो पहले तो बैलेंस कर लेंगे हम। बैलेंस करने के बाद हम ये चीज़ देखेंगे जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है वो किस रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट। तो जो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देता है। इसमें हम मासेस और वॉल्यूम का रिलेशन निकाल सकते हैं। मासेस को मोल्स में, वॉल्यूम्स में चेंज कर सकते हैं, डेंसिटी में बात कर सकते हैं। तो हम रिएक्शन लिखेंगे, उनको बैलेंस करेंगे, हमें उस बैलेंस रिएक्शन में पता चलेगा रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है, और उस रिएक्शन से हम रिलेट कर सकते हैं। रिएक्टेंट रिएक्शन में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे कि स्टोइकोमेट्रिक क्या होता है, स्टोइकोमेट्री क्या होती है, कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा वो देखेंगे। उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए मैं ब्रेक कर देती हूँ। तो स्टोइकोमेट्री क्या है या स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या है? इट डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेस और वॉल्यूम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। ये क्या करती है? डील करती है मासेस और वॉल्यूम्स का, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो इन्वॉल्व हुए हैं केमिकल रिएक्शन। तो ये इंफॉर्मेशन भी देती है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसे हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हमने रिएक्ट किया मीथेन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ, तो हमको मिली CO2 गैस एंड वाटर। ठीक है, तो हमने CH4 प्लस O2, देन हमको CO2 मिला और वाटर मिला। ठीक है, तो ये कहाँ है? ये कौन से फॉर्म में? ये गैसेस फॉर्म में है, ये भी गैसेस फॉर्म में है, ये भी गैसेस फॉर्म में है। और वाटर क्या होगा? वाटर भी हमारा यहाँ क्या है? गैसेस फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में है, वेपर्स के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता चल गया कि ये रिएक्टेंट है, ये जब रिएक्ट कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे गैसेस है या सॉलिड स्टेट है या लिक्विड स्टेट है, ये ब्रैकेट में गिवन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारी गैसेस हैं। अब अब रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 है, वहाँ हमें 3 O दिख रहे हैं। यहाँ पे 4H है और वहाँ हमें 2H दिख रहे हैं। यहाँ पे 1C है, वहाँ 2 उधर भी 1C है। तो पहले हम H को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो H को बैलेंस करेंगे। इधर 4 है, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो गया, 2 और H 1C है, तो ये तो बैलेंस हो गया। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4O, हाँ 4O हो गए। तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। अब हम बोल सकते हैं ऐसे कि ये जो 1, अगर हम एज अ मोल कंसिडर करें या एक यूनिट, कि एक यूनिट CH4 रिएक्ट करती है 2 यूनिट O2 से, तब 1 यूनिट CO2 और 2 यूनिट वाटर बनता है। ठीक है, इस टर्म में भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 1 मोल जब CH4 रिएक्ट करेगा 2 मोल O2 से, तब 1 मोल CO2 और 2 मोल वाटर मिलेंगे, बनेंगे। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, अगर यहाँ पे लिक्विड होता तो हम क्या कहते हैं, 1 वॉल्यूम CH4 रिएक्ट करेगा 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन से, तब हमको 1 वॉल्यूम CO2 मिलेगा और 2 वॉल्यूम वाटर मिलेगा। ठीक है, यूनिट के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो सारी यूनिट हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप इसको नोट कर लीजिए। फिर एक दो क्वेश्चन हैं इसमें, अगर आप क्या कर सकते हैं,
और समझना चाहें तो समझ सकते हैं, लेकिन जो डाटा होगा वो मास को मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, डेंसिटी, इसमें हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, डाटा मास में दिया है तो हम मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, मोल्स में दिया है तो मास में कन्वर्ट कर देंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिए। ठीक है, तो बैलेंस रिएक्शन, अगर किसी रिएक्शन को बैलेंस करना है तो सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर, और सबसे बड़ी चीज़ कि इनके जो फॉर्मूले हैं वो करेक्ट लिखे होने चाहिए। जब फॉर्मूले करेक्ट लिखे होंगे तो हम इजीली बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये लिख लिया होगा। अब हम एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसके, फिर आगे, क्योंकि ये तो ऐसे एग्जाम्पल ले लिया, अब क्वेश्चन के फॉर्म में कर लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन का हम लोग पहले फॉर्मेट पढ़ लेते हैं क्या। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। 16 ग्राम ऑफ मीथेन का जब कंबशन हुआ तब अमाउंट ऑफ वाटर क्या प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो पहले हम क्या करें, ग्राम में लिखना है, क्योंकि ग्राम में दिया हुआ मीथेन का और कुछ गिवन नहीं है। तो क्या है, अब हम मीथेन का कंबशन कर रहे हैं, तो पता है हमको मीथेन का कंबशन मतलब मीथेन को जलाया जा रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमको क्या मिल रहा है, CO2 मिलेगा ही मिलेगा, साथ में वाटर मिलेगा। अभी हमने ये रिएक्शन करी है तो हम दोबारा से इसको लिखेंगे और बैलेंस वे में लिखेंगे। CH2 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। ठीक है, अब हमको क्या गिवन है, ये 16 ग्राम गिवन है। ठीक है, जब 16 ग्राम गिवन है तो इसमें क्या करना है। एक तो पहले हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये 1 मोल ऑफ CH4 जब रिएक्ट करेगा 2 मोल से तो 2 मोल वाटर के बनेंगे। ठीक है, या तो इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं, को रिलेट कर सकते हैं, या फिर हम इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो मास कितना है, 16 ग्राम। मोलर मास कितना है इसका, 12 प्लस 4 16, तो 1 मोल आ गया, 1 मोल। अब 1 मोल 2 मोल वाटर बना रहा है, अब तो 2 मोल वाटर बना रहा है, रिलेट कर लिया, 1 मोल CH4 forms या produces 2 moles H2O। ठीक है, 2 moles H2O बना रहा है। ठीक है, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो 1 मोल ऑफ वाटर क्या होता है, 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम। ठीक है, या 18 यूनिट बोल सकते हैं, ग्राम तो लिख ही सकते हैं, बताया था लास्ट टर्न पे। 2 मोल H2O इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 इंटू 2 इज इक्वल टू 36 ग्राम। तो ये हो गया आंसर। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, इतना ज़्यादा सच डिफ़िकल्ट नहीं है। हम अगर बैलेंस इक्वेशन एक बार सही से लिख लें तो हमको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। हमें बस बैलेंस करने की इक्वेशन आनी चाहिए, और जो फॉर्मूला है वो करेक्ट होना चाहिए। जो मीथेन का CH4 लिखा है, ऑक्सीजन का O2 लिखा है, तो ये ऐसे प्रॉपर लिखा होना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मीथेन को रिएक्ट करें, या फिर वॉल्यूम में मीथेन ले लें, 22 लीटर मीथेन है, 45 लीटर O2 है, तो 27 लीटर CO2 बनेगी, और 45 लीटर
H2O बनेगी, 16 ग्राम ये है। तो ये सब बातें होती रहेंगी। अगर हम इसमें बात कर लें कि अगर 16 ग्राम ये है तो ये कितने ग्राम होगा, तो मतलब 1 मोल मीथेन को नीड है 2 मोल ऑक्सीजन की, तभी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। तो यहाँ क्या है, 1 मोल O2 कितना होगा, 1 मोल O2 इज इक्वल टू 16 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 32 हो जाएगा, 32। और 2 मोल कितना हो जाएगा, 64 ग्राम हो जाएगा। ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। तो सारे टर्म्स अगर एक की वैल्यू गिवन है तो हम सारे टर्म्स निकाल सकते हैं, उसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट की। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, रिएक्टेंट में या फिर ड्यूरिंग द रिएक्शन ऐसा कोई रिएजेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जा रहा हो ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, फिर से बोल देते हैं, अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो कोई भी रिएजेंट जो प्रोडक्ट बना रहा हो वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए या पूरी की पूरी तरह इस्तेमाल हो जाए उस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने में, तो वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। वो रिएजेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया उसी को बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब उसकी कमी हो गई। फर्दर जो दूसरा रिएजेंट हो सकता है उसकी ज़्यादा अमाउंट हो और इसकी अमाउंट कम हो, तो ये जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो कम अमाउंट में होगा, तभी अब हम फर्दर रिएक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट ये होता है, ये लिख लीजिए। अब हम लिमिटिंग रिएजेंट की बात करेंगे और एक एग्जांपल लिख लेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट की बात करेंगे तो रिएजेंट विच completely consume during the reaction या during the product formation। ठीक है, during the chemical reaction is known as limiting reagent। ठीक है, और प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी इसी पे बेस्ड होगा, जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी इसी पे बेस्ड होगा। तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन बेस्ड ऑन प्रोडक्ट फॉर्मेशन is based on limiting reagent। ठीक है, तो अब बात करेंगे ऐसा कौन सी चीज़ें होंगी जो लिमिटिंग रिएजेंट होंगी। अब देखिए, बहुत सारी रिएक्शन कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं। तो अब हमें कुछ अमाउंट गिवन होगी, किसी भी एक सब्सटेंस की अमाउंट गिवन होगी और दूसरे सब्सटेंस की अमाउंट को हम मतलब मेज़र करेंगे या समझेंगे कि कितनी नीड है। जैसे स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में क्या किया था, ये रिएक्शन है, हमने बैलेंस कर लिया, हमको पता चल गया कि एक वॉल्यूम इसका है तो दूसरा वॉल्यूम 2 वॉल्यूम दूसरी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है, ये 1 वॉल्यूम है या 2 वॉल्यूम है, तो हम कोरिलेट कर ले रहे हैं। अब हम जब चीज़ें कोरिलेट कर रहे हैं तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे तब तक आप ये नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल लेते हैं कोई। तो हमारा एग्जाम्पल है ये, इसमें क्या है, हमने N2 लिया, H2 लिया, NH3 फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अगर गिवन है यहाँ पे कि 2 मोल्स ऑफ
H2 आर गिवन, ठीक है। तो 2 मोल्स H2 आर गिवन है, फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिया गया है, तो पहला हमारा इसी में कर लेते हैं। पहला हमारा फर्स्ट क्या होगा कि हमारे पास नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, हमने NH3 बनाना है, ठीक है। तो पहले हम बैलेंस करेंगे इक्वेशन को। तो बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, वहाँ 1 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, वहाँ पे 3 है। तो अगर हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लें और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारी बैलेंस इक्वेशन होगी, ठीक है। यहाँ पे भी कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन, वहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, ठीक है, ये बन गई। अब हमें इस इक्वेशन से क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि 1 मोल N2 को नीड होती है, नीड्स 3 मोल H, तब हम 2 मोल 2 मोल NH3 फॉर्म्ड, ठीक है। तो हमको लेकिन गिवन क्या है, हमको गिवन है 2 मोल्स ऑफ H2। अब जब 2 मोल्स ऑफ H2 है तो क्या होगा, जब हमने ये इक्वेशन बैलेंस करी तो हमको एक चीज़ समझ में आई कि 1 मोल N2 के लिए 3 मोल की नीड है। अगर 2 मोल गिवन है तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट H2 हो जाएगा, क्योंकि 2 मोल गिवन है। हमको गिवन तो इतना है ना, ये तो हमने बैलेंस करके एज्यूम किया है कि इतना इतना की ज़रूरत होगी, और 2 मोल्स गिवन है तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। आई थिंक ये बात पूरी की पूरी समझ में आई होगी। कुछ भी इसमें ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि थोड़ा हाई लेवल पे क्वेश्चन पूछते हैं तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दें। नंबर ऑफ मोल्स पता करते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स सबके पता करेंगे, जिसके जैसे जैसे होगा उसकी बात करेंगे। अब अगर मास गिवन हो तो हम पहले रिलेट करेंगे किसका किसका कितना कितना मास की नीड है, और जिसका कम मास हो जाएगा, मतलब इतनी नीड है, उससे कम मास होगा तो फिर वो लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा। आई थिंक ये नोट कर लीजिए, फिर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल कोई लेते हैं अच्छा सा। अगर कभी ऐसा कोई एग्जाम्पल दिया है कि जैसे x प्लस वाई गिव्स c प्लस d, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, जो मोल्स गिवन हैं वो इसके 100 मोल्स हैं, इसके 50 मोल्स हैं, और इसके 60 मोल्स बन रहे हैं, और इसके 30 मोल्स बन रहे हैं, ऐसा कुछ है, मतलब रेंडमली कुछ चूज कर लिया, ठीक है। तो पहले तो हम बैलेंस करेंगे इक्वेशन, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो बैलेंस नहीं दिया है तो बैलेंस कर लेंगे, नहीं तो अगर मतलब सेंस वाली कोई चीज़ दी है, XYZ फॉर्म में नहीं दिया है तो बैलेंस कर देंगे। अगर नहीं बैलेंस है, अगर ऐसे फॉर्म में लिया है 5x प्लस 4y गिव्स 3c 2d, ऐसा कुछ दिया है, तो अगर हमको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, क्विकली निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल्स को, नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करेंगे स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से। कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो हमको जो मिलेगा, जो भी नंबर मिलेगा, अगर वो कम होगा तो क्या हो जाएगा, वो लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा, अगर ज़्यादा होगा तो वो एक्सेस बन जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर हमने ले लिया है ऐसा, तो इसके 100 हैं, उसके 50 हैं, 60 हैं, 30 हैं, ऐसे गिवन है, तो इसका स्टोइकोमेट्री कितना होगा, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं, इसको फाइंड करने के लिए x के लिए 100 को डिवाइड कर देंगे 50 से, तो कितना हो जाएगा, 2 आ गया। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 50 को डिवाइड करेंगे 4, तो इसकी आएगी 1.2 कुछ आएगी, ठीक है। इसकी 12.2 कुछ आएगी, और इसको 62 को डिवाइड करेंगे 3 से तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 20 के आसपास। 30 को डिवाइड करेंगे 2 से, इसकी वैल्यू 15 के आसपास। तो जो सबसे कम वैल्यू आ रही होगी
जो सबसे कम वैल्यू आ रही होगी, अब जैसे ये है 20, ये भी 20, 15, तो ये हमारा लिमिटिंग रीएजेंट हो गया, इसकी 12 पॉइंट समथिंग आ रही, तो ये लिमिटिंग रीएजेंट हो गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं, मतलब मोल्स अगर गिवन है, अगर नहीं भी गिवन है, मास गिवन है, तो मास से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं और उससे जो बैलेंस इक्वेशन है उसका स्टोइकोमेट्रिक एक कोफिशिएंट, ये जो कोफिशिएंट दिए हैं उससे डिवाइड करेंगे, जिसकी कम वैल्यू होगी वो हम मान लेंगे कि वही क्या है, मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की जो रेशियो आएगी वो अगर सबसे छोटी है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, और जिसकी ज़्यादा होगी वो हमारे एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे फिनिश हो गया। अगर अब जब एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे तो ऑफ कोर्स उसके बारे में दोबारा से हम फिर से वैसे ही बात करेंगे जैसे यहाँ बात करी गई है। अब हम बात करेंगे जो टर्म्स है हमारे, जो लास्ट इस चैप्टर का जो लास्ट है वो हम बात करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो रिएक्शंस जो सॉल्यूशंस में हो रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर रिएक्शंस जो हैं, जो हमारी रिएक्शंस हैं ज़्यादातर वो सॉल्यूशन फॉर्म में हो रही हैं, तो बहुत सारे टर्म्स यूज़ करे गए हैं, मोलैलिटी, मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन, ये सब यूज़ किए गए हैं टर्म्स। तो वो सारे टर्म्स हम लिखते हैं, आज उसका बेसिक कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में वो भी करके फिनिश करेंगे विद एग्जांपल, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पाएंगे। एक ये लास्ट आज जो है सेकेंड लास्ट क्लास है, इसके बाद लास्ट क्लास होगी, उसके बाद सीधे एक्सरसाइज करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। एक क्लास लगती है, 2 क्लास लगती है, जितने भी क्लास लगती है सारे क्वेश्चन किए जाएंगे। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ऐसे हों जो बहुत इजी हों, वो छोड़ दे जाएं, बाकी सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो आप ये नोट कर चुके होंगे। हम बात करेंगे रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। तो ये है कि हमको बहुत सारी चीज़ें, जब हम लैब में रिएक्शन कर रहे होते हैं तो बहुत सारे सब्सटेंस या रिएजेंट हमको लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। तो अब बहुत सारी चीज़ें हमको लिक्विड फॉर्म में मिल रही हैं, या फिर अगर लिक्विड फॉर्म में नहीं भी मिल रही हैं तो हम लिक्विड फॉर्म में बना रहे हैं, ठीक है। वे कर रहे हैं, मेज़र करके उसको कुछ अमाउंट ऑफ वाटर में मिक्स करके उसका सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, वो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन फॉर्म बना के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब उस सॉल्यूशन फॉर्म को ट्रीट कैसे किया जाता है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ वॉल्यूम, क्योंकि हमको वॉल्यूम में गिवन होता है ज़्यादातर जगह, ठीक है। तो कैन बी एक्सप्रेस इन फॉलोइंग टर्म्स। तो हम कौन कौन से टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो हमारे पास सब्सटेंस है, उसका कंसंट्रेशन है, जो सॉल्यूशन है, जो वॉल्यूम फॉर्म में दिया है, उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मास परसेंट में, या फिर इसको W/W% बोल सकते हैं, वेट बाय वेट परसेंट। ये क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। या तो इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमें मास ऑफ सॉल्यूट मिला हो, सॉल्यूशन पता हो, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मास परसेंटेज आ जाएगा। अगर हमने लिया है कि 10 ग्राम शुगर है और 100 ग्राम पानी में मिक्स करी गई है, तो उसका परसेंट क्या होगा, तो शुगर क्या होगा, 10% शुगर इज मास बाय मास परसेंट, या मास परसेंट ऑफ शुगर इन वाटर इज 10%। तो अंडरस्टूड है कि 10 ग्राम क्या होगी, शुगर होगी, 100 ग्राम क्या होगा, 100 ग्राम क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। अब बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की, ठीक है। तो इन टर्म्स में बातें हो गई हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जब आ रही हैं, मतलब सिलेबस में टॉपिक वाइज आ रहा है तो हम फिर से कर देते हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन अगर हम फ्रैक्शन की बात करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर हमें पता है कि हमारे पास सॉल्यूशन है, उसमें 2 सब्सटेंस प्रेजेंट हैं, अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है A और B प्रेजेंट है, तो अगर हम A के नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो क्या होगा, नंबर ऑफ, अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है, कि 2 सब्सटेंस हैं A और B, ये मिक्स किए गए हैं, जब मिक्स किए गए हैं तो इसका कितना मोल फ्रैक्शन होगा, या इसका कितना फ्रैक्शन होगा इस पूरे सॉल्यूशन में। तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। तो ये क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसी एक सब्सटेंस का, ठीक है। या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। अगर B का निकालना है तो ऐसे ही x ऑफ B
या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, या हमें पूरे सॉल्यूशन के भी पता हो तो निकाल सकते हैं। अगर हम इसका पता है तो उसका क्या कर सकते हैं, इसको 1 माइनस एक्स से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है मोल फ्रैक्शन। मोलैरिटी की बात करेंगे। मोलैरिटी क्या है, हम ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेन, क्योंकि एग्जाम्पल भी कराने हैं इसलिए कराने हैं। अभी ये जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म है वो इनके रिस्पेक्ट में यूज़ किया जाता है। अब मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी टर्म ये है कि यहाँ पे क्या होगा, हम जो क्या कहते हैं, मोलैलिटी टर्म में हम जहाँ पे सॉल्यूशन की बात करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्या कर देंगे, सॉल्वेंट कर देंगे। तो यहाँ पे होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। वहाँ पे वॉल्यूम था, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में ले सकते हैं। अब देखिए ये सारे टर्म्स हमने यहाँ यूज़ कर लिए, सारी चीज़ें समझ ली। अब जो हमको समझना है, ये शायद छुप गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से लिख देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute upon mass of solution solvent, sorry, mass of solvent कहाँ, कौन से यूनिट में होगा, केजी में। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये एक साथ बताना ज़रूरी था, क्योंकि अगर हम अलग अलग बताने लगते हैं कि मोल ये होता वो होता तो हम कनेक्ट नहीं कर पाते। तो जो सॉल्यूशन टर्म है या फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ले रहे हैं, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ले रहे हैं जो हमारे वॉल्यूम में प्रेजेंट है, वो किस किस टर्म में यूज़ कर सकते हो। तो हम ऐसे मास परसेंट बोल सकते हैं उसका कि 10% शुगर या सॉल्ट है हमारे सॉल्यूशन में, 10% HCl है हमारे सॉल्यूशन में। तो हम 10% बाय मास बोल रहे हैं, तो 10 ग्राम क्या होगा, 10 ग्राम HCl है हमारे 100 ग्राम वाटर में। तो इस टर्म में बोल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन बोल सकते हैं कि इतने मोल्स हैं, मतलब 1 मोल है कितना हमारे सॉल्यूशन में। ठीक है, तो मोल इसमें मोल फ्रैक्शन में भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर मोलैरिटी में बोल सकते हैं। मोलैरिटी में क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की, मतलब इतने मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है हमारे 1 लीटर सॉल्यूशन में, या इतने लीटर सॉल्यूशन में। मतलब अगर हमने कहा 10 लीटर हमारे पास सॉल्यूशन है, उसमें हमारे पास 100 मोल्स प्रेजेंट हैं किसके, हमारे सॉल्वेंट के, ये सॉल्यूट के। ठीक है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं 100 मोल्स हैं HCl के इन 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। फिर अगर हम बात करेंगे मोलैलिटी में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो हम इसमें बात करेंगे कि जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि 10 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 10 मोल्स ऑफ HCl है हमारे कितने, 100 ग्राम 100 kg सॉल्यूशन में, या 100 kg वाटर है ना, सॉल्वेंट, सॉरी फिर से बोलते हैं। ये मोलैलिटी क्या है, हमारा नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे किसी भी सॉल्यूट के किसी भी मास ऑफ सॉल्वेंट में। मतलब कि इसको ऐसे बोल सकते हैं 100 मोल्स हमारे HCl प्रेजेंट हैं, किस में प्रेजेंट है, 100 kg ऑफ वाटर। तो हम यहाँ पे वाटर एज अ सॉल्वेंट ले रहे हैं और HCl हमारा एज अ सॉल्यूट है। तो ऐसे टर्म हम यूज़ करेंगे। अब ये विद एग्जांपल करेंगे, विथ मतलब पूरी डेफिनेशन इनकी लिखी जाएगी, पूरा इनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, केवल यही एक्सप्रेशन नहीं है, और भी एक्सप्रेशन है, कन्वर्ट कैसे हो जाते हैं मोल्स, वॉल्यूम, और ये सब बात करेंगे।
ठीक है, वो नेक्स्ट टर्म में करेंगे। थोड़ा सा छोटा सा सेशन हो गया, ये छोटी सी क्लास होगी, लेकिन अगर हम करेंगे तो ये चारों चीज़ें एक साथ करेंगे, विद एग्जांपल करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको जो चीज़ें समझ में आ रही हों, आप उसके लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और नई चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट कर सकते हैं। और कुछ और अगर आपको न्यू कुछ पढ़ना हो तो उसके लिए भी आप हमको कमेंट कर सकते हैं। आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो 11th-12th की जो क्लासेस चल रही हैं वो भी चल रही हैं, और साथ में जीएस की क्लासेस चल रही हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। टू द पॉइंट चीज़ें हो रही हैं, क्वेश्चन जहाँ जहाँ रिलेटेबल हैं वहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म भी कराया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।